आइए बच्चों पढ़ते हैं वाक्य। बच्चों, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक उसी तरह सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जरा इन शब्दों को पढ़िए। है हरी खाता तूता मिर्च। बच्चों, यह वाक्य पढ़ने में कितना अटपटा लग रहा है और इसका अर्थ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस वाक्य में शब्द तो सार्थक हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं हैं। आइए बच्चों, इसे व्यवस्थित करके पढ़ें। तोता हरी मिर्च खाता है। तो बच्चों, समझ आया ना कि सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ममता गा रही है। इन वाक्यों में कुत्ता और ममता कर्ता हैं, अतः ये उद्देश्य हैं। बच्चों, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में भौंक रहा है, गा रही है विधेय हैं, क्योंकि ये कुत्ता और ममता के बारे में कुछ कह रहे हैं। बच्चों, वाक्य के कई प्रकार होते हैं। इस कक्षा में हम कुछ वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। जैसा कि बच्चों आपने विधानवाचक वाक्य में देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर इन वाक्यों में देखिए, पहले वाक्य में गाय के बारे में जानकारी मिल रही है तो दूसरे वाक्य में सूर्य के बारे में जानकारी मिल रही है, तो अतः ये विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों से किसी काम के न होने का पता चलता है। जैसे रुचि अमेरिका नहीं जाएगी, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी। जैसा कि बच्चों यह नाम से विदित है, निषेधवाचक वाक्य अर्थात किसी काम के न होने का पता चलना। आप देख रहे हैं पहले वाक्य में रुचि अमेरिका नहीं जाएगी यानी नहीं शब्द आया है। दूसरे वाक्य में मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, यहाँ पर भी नहीं शब्द आया है, अतः यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है। आप देख रहे हो बच्चों, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे हाय मेरा दांत टूट गया, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। आप देख रहे हो बच्चों, पहले वाक्य में दुख और दूसरे वाक्य में खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः ये विस्मयवाचक वाक्य हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे एक कप चाय बनाओ, जाकर पढ़ाई करो। आपने देखा बच्चों, इन वाक्यों में काम करने का आदेश दिया जा रहा है, अतः ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। अब आज का लिखित कार्य जो आपको व्यावहारिक व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करना है, दाईं तरफ लिखना है लिखित कार्य, बीच में शीर्षक वाक्य, बाईं तरफ दिनांक 18/2/2021। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग लिखिए। वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको उद्देश्य और विधेय छांटना है। क रमन किताब पढ़ रहा है, इसमें उद्देश्य है रमन, विधेय है किताब पढ़ रहा है। ख
जंगल में मोर नाच रहा है। इसमें उद्देश्य है जंगल में विधेय मोर नाच रहा है। ग, गीता चित्र बना रही है। इसमें उद्देश्य है बच्चा गीता और विधेय है चित्र बना रही है। घ, छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसमें उद्देश्य छात्र और विधेय परीक्षा दे रहे हैं। ड़, मुझे ठंडा जूस चाहिए। बच्चों इसमें उद्देश्य है मुझे और विधेय है ठंडा जूस चाहिए। अंत में आपको ब्लू एंड रेड करनी है।